फेज रिवर्स होगा तो भी बंद होगी मशीन। तो इसलिए ये एक सवाल है, लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि ROI भी तीनों फेस आ रहे थे, लेकिन वो फेस सीक्वेंस चेंज हो गया था। तो उस कंडीशन में ये लाइट जलेंगी लेकिन ये नहीं जलेगी। अच्छा, उस टाइम पे यदि ये जल रही है और ये नहीं जल रही तो हमको फेस सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। वो जब इसको सुटेबल फेस सीक्वेंस मिल गया तो ऑटोमेटिकली ये वाला लैंप अपने आप बंद ऑन हो जाएगा, अदरवाइज वो बंद रहेगा। ओके, ये 4 लाइट चालू मीन्स आपका सप्लाई प्रॉपर है, आपकी मशीन वर्किंग में है। ये हमारा स्क्रीन टच ऑपरेटिंग स्क्रीन, इसमें हमारे मोड है। पहला होम स्क्रीन, यहाँ पे आपका डेट और मशीन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करते हैं इसमें। सेकंड है आपका ऑपरेशन। तीसरा है टेस्ट मोड, टेम्परेचर सेटिंग, इनपुट वैल्यू और हेल्प। आपका जो फंक्शन है खाली ऑपरेशन और टेम्परेचर सेटिंग में पड़ता है। टेम्परेचर सेटिंग भी आपको कंटिन्यूसली चेंज नहीं करना है फ्रिक्वेंटली, इसमें आपको जब ज़रूरत पड़ेगी मोस्टली सीजनेबल चेंज करना पड़ता है। जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डाउन हो गया, हमें टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा रहा, आपका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। हमारा मेन ऑपरेशन पे चलता है ये ऑपरेटिंग स्क्रीन। इसमें मशीन के 4 मोड, ऑटो, मैनुअल, लोड और अनलोड। ऑटो में क्या होता है, जैसे कचरा हम जो भी डालेंगे मशीन अपने आप परफॉर्म करेगी, उस टाइम आपको कुछ मतलब अलग से मॉनिटरिंग करने की या कहीं किसी को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कचरा डालने के बाद ऑटो मोड में छोड़ दिया, लॉक कर दिया, सब क्लीनिंग वीनिंग कर दिया, आपका काम हो गया। अब जब नेक्स्ट डे आओगे तभी आपको जो भी रहेगा आगे का प्रोसेस देखना है। सेकंड है मैनुअल, लोड और अनलोड, ये 3 ऑप्शन। इसमें लोडिंग और अनलोडिंग ये जो है हमें परफॉर्म करनी पड़ती है मैन्युअली। कचरा डालना मीन्स आगे खाली पुश करना, ये हमें मैन्युअली करना है। और जो कंपोस्ट निकालना है मीन्स सिलेक्ट करके यहाँ से कलेक्ट करना, ये प्रोसेस अपने आप करना है। मशीन लोड अनलोड हमेशा ऑफ रहेगा, दैट मींस यस करेक्ट। ये मशीन के ये जो 3 मोड है हमेशा ऑफ रहेंगे। ऑटो मोड में मशीन आपकी हमेशा शुरू रहेगी। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल, लेकिन जब कचरा डालना है आप ऑटो बंद करेंगे, उस टाइम ऑटो बंद कर दिया। करेक्ट, मैनुअल सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये मैनुअल सिलेक्ट किया, लोड सिलेक्ट करेंगे और इसमें लोड सिलेक्ट करेंगे। लोड सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर वाला जो ग्रेडर है, ये जो क्रशर है, वो ऑन हो जाएगा। वो ऑन करने के लिए ये सिलेक्टर स्विच दिया हमने, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स मोड है। वो किस लिए, शेडर में ब्लेड की ये डायरेक्शन पे सेटिंग है। जब कचरा अंदर ढकेलेंगे फॉरवर्ड में इस तरफ जाता है, जो भी कचरा आप डालोगे अंदर खींचेगा। गलती से कुछ अटक गया, प्लास्टिक वगैरह आपको लग रहा है कि कुछ चला गया, आपको रिवर्स में डालना है, जो ब्लेड से ऊपर की तरफ आएंगे, अटवा जो मेरे को ऊपर आ जाएगा, आप बंद करके हाथ डाल के तब निकाल। सो फॉरवर्ड इज 2 और रिवर्स इज 1, ऐसा है क्या? फॉरवर्ड इज 1, रिवर्स इज 2। फॉरवर्ड इज 1, फॉरवर्ड इज 1। तो कचरा डालने के लिए हमेशा 1 रखना, अगर कुछ गलती से चले गया पता चला तो 2 से रिवर्स करना, रिवर्स करके उसको निकाल देगा। ओके, ये फॉरवर्ड में डाल दिया, आप लोड करिए। कचरा लोड करने के टाइम आपका मशीन कैपेसिटी 500 kg। 500 kg में आपका आएगा ड्राई प्लस वेट मिक्सचर। मतलब जो अंदर क्वांटिटी डाल रहे हैं वो 500 किलो ये प्रोसेस करता है। उतना डाल सकता है। वो ज़्यादा हुआ कम हुआ कैसे पता ऐसा चलेगा? कुछ वो मैनुअली हमारे ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे समझिए 70-30 का हमारा रेशो है, 500 किलो आपका कैपेसिटी। 500 में आपका आएगा 70% वेट वेस्ट, 30% ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट में आप सॉडस्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी रेनी सीजन है, आपका ड्राई यूज़ नहीं रहेंगे गार्डन से, इसलिए आपको थोड़ा सॉडस्ट या कुछ डालना पड़ेगा। फिर आपका जैसे गार्डन का एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, आपके ड्राई लीव्स गिरेंगे नीचे, आप वो डाल सकते हैं मशीन में। इसके इसलिए करते हैं, जो हम गीला कचरा डालते हैं उसे सुखाने के लिए एक ड्राइंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मीन्स अभी हम खाना भी खाते हैं, तो हम सिर्फ सब्जी नहीं खा सकते, हमें रोटी लगती है उसके साथ खाने के। ये इस तरीके का है। अगर गीला डालोगे प्रोसेस होने में ज़्यादा टाइम जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा लेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा आपका। अगर आप ड्राइंग एजेंट डाल रहे हो, आपका कंपोस्ट क्वालिटी भी अच्छा रहेगा उसके साथ में, और टेम्परेचर की वजह से टाइम भी कम लगेगा और टेम्परेचर भी कम रहेगा। ये इसका एक अल्टीमेट ये 70-30 में 400 जो ड्राइंग एजेंट जो बताया वो अलग से आपका सप्लीमेंट रहता है। जो हम जो वेट वेस्ट जो डाल रहे हैं वो यदि ज़्यादा गीला है तो उसमें हमको वो ड्राइंग एजेंट डालना है, ताकि जो ज़्यादा गीला है वो थोड़ा कंपेरेटिवली ड्राई हो जाएगा। और ड्राई जितना होगा उतना इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। मोस्टली आपका कंपोस्ट अच्छा रहेगा, कंपोस्टिंग अच्छा रहेगा। आपको एक सॉडस्ट वगैरह कुछ एक 1 टाइम आप मंगा के रखोगे 500,000 किलो आप परचेस करके कहीं पर दो। अच्छा, सॉडस्ट जो है वो आपके ड्राइंग एजेंट है। ड्राइंग एजेंट, ओके। सॉडस्ट किस लिए, अभी आपके पास गार्डन के लीव्स नहीं मिलेंगे। अगर यही आप इसमें चालू करते अपने उन्हाळ्यात म्हणतो आपण त्यात चालू केलं असतं तुम्ही तर तेव्हा तुम्हाला वाळलेली पानं आरामात मिळाली असती, खूप गळतात। तर म्हणजे ते ओला कचऱ्याबरोबर ती जर वाळलेली पानं टाकली यस तर ते तुमचा कचरा जो
खूप त्याला degrade करायला जास्त बरोबर वेट आहे लागतं. तो कम्पॅरेटिव्हली ड्राय होईल. ओढून येतं जो ओला व्हायचा बट अगर सूखा कुछ भी नहीं रहा, लीव्स भी नहीं, सॉडर्स भी नहीं, तो भी चलेगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा. नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी ज्यादा बहुत होगा, ज्यादा करेगा ना, बहुत ज्यादा करेगा. क्योंकि वो ड्राई करने के हीटर लिए ज्यादा लगेगा. क्योंकि वो बट मशीन को तकलीफ नहीं होगी, कंजम्पशन ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी. और आपका कंपोस्ट नहीं निकलेगा प्रॉपर, वो गीले टाइप लीचे टाइप और अच्छा. स्मेल ज्यादा करेगा मुंह. सो इट इज मैंडेटरी देन इन दैट केस कि वो स्टार्टिंग सूखा प्रोसेस में डालो. आपको जब तक कमीशनिंग फेज में है, तब तक आपको सॉल्डर्स लगेगा. एक बार आपका कमीशनिंग हो गया, आपके पास स्टोर रूम भी अच्छा है, आप यहाँ से जो कंपोस्ट निकलेगा ड्राई वो आप कलेक्ट करके रख सकते हैं. जैसे ये बैरल में भी रख हुए तो भी चलेगा. बाद में जब आपके पास गीला कचरा सॉल्डर्स वगैरह नहीं, आप यही कंपोस्ट रीयूज कर सकते हैं ड्राइंग. अच्छा, ड्राइंग एजेंट बोल के वो आप यूज, क्योंकि गार्डन में आप इतना यूज नहीं कर सकते. जैसे पकड़ के चलिए, आपके पास अगर 400 किलो डेली का कचरा आ रहा है तो उसमें 80% रिडक्शन करके 20% आउटपुट मिलेगा. ऑलमोस्ट 40 to 50 kg पर डे. आप हफ्ते में एक बार 50 किलो डाल सकते हैं गार्डन में, डेली नहीं डाल सकते. तो आप कंसम स्टोर करके रखिए, वो आप रीयूज कीजिए. आपके पास दोनों मशीन का उसमें काम हो सकता है. ये आपका प्लस पॉइंट अच्छा, जो आउटपुट निकल रहा है उसी को रीयूज कर सकते हैं, उसमें एज ए ड्राइंग एजेंट करके हम इसको यूज कर सकते हैं. उसमें कर सकते हैं. ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा उसका. ओके, तो ये अच्छी बात है. ये हो गया, आपने कचरा डाल दिया. कचरा डालने के बाद वो गीला कचरे के साथ आप सॉडर्स मिक्स करोगे. बाद में हमने जो कल्चर दिया वो एक से 2 चम्मच 100 kg के हिसाब से डालना है. वो क्या काम करता है, जो आपका गीला कचरा जाएगा उसे डिग्रेड करने का और बैक्टीरियल ग्रोथ का काम करेगा. उससे क्या होगा कि आपके बैक्टीरियल ग्रोथ जल्दी बढ़ेगी और कंपोस्ट जो आपका खुला रहेगा थोड़ा. तो इसलिए आपको उसमें कल्चर पाउडर है, वो हमने कल्चर पाउडर के 2 पैकेट साथ में दिए. तो देख के दिला दूँगा. आपने डाल दिया, कंप्लीट होगा आपका प्रोसेस. जो ब्लेड से उसके ऊपर आपको जला हुआ ऑयल रहता है, मीन्स अपना जनरेटर डीजी वगैरह का निकलता है, या फिर 11 से भी मिल सकता है आपको बाइक में. वो ब्लेड्स के ऊपर डालना है. वो किस लिए, ब्लेड्स हमारे MS के रहते हैं. MS में क्या होता है, गीला कचरा डालने के बाद वैसे ही छोड़ दिया, रस पकड़ता है. वो आप डेली यूज कर रहे हो, वो रस निकल जाएगा क्योंकि 3 HP का मोटर है, वो खींच लेगा उसको, ब्लेड को फ्री कर देगा. लेकिन आपका ब्लेड का लाइफ कम होता है और वेयर बढ़ता जाएगा उसमें. मीन्स जो आपका क्रशर है, शेडर है, आप प्रॉपर मेंटेन करोगे 2 साल तक भी मेंटेनेंस नहीं निकलेगा. और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस का आप 3 महीने में मेंटेनेंस नहीं कर सकते. प्रॉपर उसको ब्लेड्स के ऊपर ऑयलिंग किया. ऑयलिंग मीन्स ज़्यादा नहीं डालना, एक 50 ग्राम भी डाला तो भी चलेगा. जैसे साइकिल के चेन को कैसे करते हैं उस हिसाब से करना है. कचरा डालने के बाद डेली, कचरा डालने के बाद कचरा का प्रोसेस हो गया, अभी क्रशर का काम बंद हो गया. उसके बाद में उसको ब्लेड के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या रखना, फ्रीक्वेंसी इसकी डेली डालोगे तो बेटर है. 2 दिन में डालोगे तो भी चलेगा, डेली डालोगे तो आपको मतलब मे भी हर फंक्शन के बाद में ऑयल डालना बेटर रहेगा, बहुत बेटर है. क्योंकि एक बॉटल आपने 1 लीटर का ही भर के रख दिया, हफ्ते से ऊपर जाएगा. तो आपका जनरेटर का ऑलरेडी कैन निकलता है पूरा. ऐसा एक कैन अगर भर गया 4-6 महीने आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें. तो ये बेटर रहेगा आपके. ओके, ये हो गया क्रशिंग मोड. क्रशिंग हो गया पूरा, आपको कंप्लीट प्रोसेस हो गया. फिर आप क्या करोगे, जो हमने मैनुअल लोड ऑन किया था ये बंद करोगे, लोड बंद करोगे, मैनुअल बंद करोगे. होने के बाद आप मशीन डाल दोगे ऑटो मोड. ये आपका फंक्शन पूरा हो गया. अभी आप स्क्रीन लॉक करके जो भी क्लीनिंग एक्सेस रहेगा आपका बाकी सब क्लीन करके ये ऑटो मोड में ऊपर वाला ढक्कन और ये वाला जो सब पैक रहेगा, सब पैक बंद रहेगा. ऊपर वाला ढक्कन भी और ये भी ढक्कन हमेशा के दरवाजे आपके दोनों बंद रहेंगे. जब आप लोडिंग करोगे तभी आप ये ओपन करोगे. लोडिंग होने के बाद आप ये बंद कर दोगे. जब अनलोड करना है तभी ये डोर ओपन करोगे. तब तक ये डोर ओपन नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे. ये हमेशा क्लोज मीन्स पूरी मशीन डीजे की तरह पैक रहेगी हमेशा. जब आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तभी आप उसको ओपन करो, तब तक आप ओपन नहीं करो. ओके, ये हो गया. वो ऊपर का डोर किस लिए है, वो मैनुअल ऊपर से देखने के लिए हमें, सिर्फ देखने के लिए. अंदर से आपको दिख जाता है. ये ऊपर वाला जो डोर है ये आपका मटेरियल फीड करने के लिए है, कचरा डालने के लिए है. कचरा डालने के बाद काम हो गया, उसको तेल डाल दिया, बंद कर दीजिए, ऑटो में रहेगा. जब हम नेक्स्ट डे, जब 24 घंटे के बाद जब हम जो कंपोस्ट मटेरियल है उसको जब निकालना है, उस टाइम हम ये नीचे वाला डोर ओपन करेंगे. ये ओपन करने के बाद में अंदर हाथ डालना नहीं है, बाहर से ही जो कचरा बाहर आएगा उसको खाली जमा करना है और पूरा होने के बाद में डोर फिर बंद कर देना है. इन केस मशीन में कुछ प्रॉब्लम है या जाम हो गया है, उस कंडीशन में ये ऊपर वाला डोर खोल के हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं. एक ही करेक्शन, आपने बोला कचरा डालने के बाद ऑयल डालना है, आई बिलीव नहीं. कचरा डालने के बाद ऑयल डालना है क्या? क्यों डालना है कचरा डालने के बाद? क्योंकि कचरा आपका डाला है, गीला कचरा ब्लेड में चिपक जाएगा. आप उसके बाद 24 घंटे बाद परफॉर्म करने के लिए आने वाला. अच्छा, मतलब पहले आपने ऑयल डाल दिया फिर कचरा डालोगे, क्योंकि वो कचरे में मिक्स हो जाएगा ना ऑयल. तो पहले डालोगे तो मिक्स होगा ना, बाद में डालोगे तो मिक्स होगा. मिक्स नहीं होगा, वो तो ब्लेड में लगा रहेगा. हाँ, सेकंड डे तक लगा रहेगा ना.
ओके जब पहले डाल दिया कचरा डाल दिया पूरा ऑयल निकल जाएगा, हाँ। पर्पल नहीं बनेगा। वो स्टील का है, उसको रस्टिंग नहीं होना करके बराबर जो कचरा अंदर गया है उसमें से जो मॉइस्चर रहेगा वो ब्लेड को लगा रहेगा, क्रशर को लगा रहेगा, उससे रस्ट क्रिएट नहीं हो, उसके लिए हमको उसमें तेल डालना है। करेक्ट। ये हो गया आपका ऑटोमेटिक। अभी आप नेक्स्ट डे जब आओगे नया लोडिंग कराने के लिए, तो आपको क्या करना है, ऑटो मोड बंद करना है। हमने जो कल डाला है मटल, उसका 24 आवर्स में आपका कंपोस्ट रेडी रहता है। ये कंप्लीट कंपोस्ट नहीं रहता, लेकिन जो एक फास्ट प्रोसेस बोलते हैं कन्वर्जन का, वो करके रखता है। मीन्स जो सड़ेगा, सड़ने से अच्छा वो कुछ ना कुछ कन्वर्ट करके देगा आपको कंपोस्टिंग की तरफ। तो आप तब क्या करोगे, ऑटो बंद करके मैनुअल और अनलोड ऑन करोगे। मैनुअल और अनलोड। अनलोड ये कंपोस्ट निकालने के लिए। फिर आपके डोर तक ओपन करोगे, ये डोर आपका लॉक रहेगा, फिर आप कभी ओपन करोगे, यहाँ पे कुछ ट्रेन या क्रेट ऐसा कुछ रख सकते हैं आप, कि यहाँ से अपने आप कंपोस्ट बाहर निकलेगा। आपको खाली यहाँ से खींचना है, ये बॉर्डर लाइन अंदर हाथ नहीं डालना है क्योंकि अंदर में रोटेटिंग पार्ट है, लगने का डर है। इसलिए आपको यहाँ से जो निकलेगा अपने आप बाहर निकलेगा, तो आपको खींच के देना। इतना हो गया, आप क्या करोगे, फिर अनलोडिंग प्रोसेस बंद कर दोगे। कंप्लीट निकल गया तो बंद कर दोगे। ये जो डोर है आप डोर लॉक कर दोगे। फिर से नया लोडिंग स्टार्ट करने के लिए आप मैनुअल और लोड करके स्विच को 1 नंबर करके नया लोडिंग करोगे। नया फिटिंग हो गया, सेम बंद करोगे, ऑटो ऑन करोगे। ये हो गया आपका जनरल प्रोसेस ओवरऑल मशीन। ये ऑटो ऑन होने के बाद में इसको 24 घंटा ऑटो में ही रखा, ऑटो में ही रखो। वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा, फॉरवर्ड रिवर्स चलता रहेगा और काम करता रहेगा। मिक्सिंग करता रहेगा। ये हो गया आपका मेन ऑपरेशन स्क्रीन। अभी टेम्परेचर जो है वो हमें मैनुअली सेट करना पड़ता है। वो किस लिए, कि जो कचरा आ रहा है वो हमें पता रहता है कैसा आ रहा है। अभी जैसे आपका समर में क्या होता है, कलिंगड़ वगैरह आते हैं, कलिंगड़ में ज़्यादा वाटर कंटेंट, फ्रूट्स ज़्यादा आते हैं, वाटर कंटेंट फ्रूट जो रहते हैं, उस टाइम पे हमें टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ सकता है। अभी इस सीझन में हम क्या बोलते हैं इसको, मौसमी वगैरे जातो त्यातही पाण्याचं कंटेंट जास्त असतं, किंवा टोमॅटो असतात, टोमॅटोमध्ये पाणी जास्त असतं, तर त्यामुळे त्या अकॉर्डिंग तुम्हाला टेम्परेचर सेट करायचं असतं. जर तुमचं आता तुमचं पलीकडचं मशीनमध्ये ओला कचरा नसेल, एकदम नगण्य असेल, तुमच्याकडे डिस्पोज होते मग फक्त गार्डन देऊन वगैरे ट्राय करायचे, तर त्यावेळेला आपल्याला टेम्परेचर द्यायची गरज पडणार नाही. आपण टेम्परेचर केव्हा देऊ, की जेव्हा ओला कचरा मिक्स होतोय, दिसतंय तुम्हाला की आतमध्ये पूर्ण लिचेड टाईप बनायला लागते मटेरियल, त्यावेळेला आपण टेम्परेचर वाढवतो. टेम्परेचर ऑटो मेंटेन नहीं है, ऑटो मेंटेन, टेम्परेचर मैन्युअली करना. मैन्युअली करना. बट अगर मैंने ज्यादा सूखा खर्चा डाल दिया, सूखा और टेम्परेचर ज्यादा रख दिया गलती से, हाँ बंद कर देगा, बंद करेगा ना, वो आपको मैन्युअली तो उसके लिए गाइडलाइन है कि कुछ राइटिंग में? राइटिंग में नहीं है, वो हम आप लोग तो कॉल करोगे, फोटो भेजेंगे, उस हिसाब से भी हम टेम्परेचर सेट करना बता सकते हैं. टेम्परेचर सेटिंग हम मोस्टली किसको बताते हैं, कि जो मीन्स क्वालिफाइड है और जो कर सकता है प्रॉपरली. जैसे देख, जैसे सुपरवाइजर हो गया, उनको ऐसा डेली चेंज करने की जरूरत नहीं. स्टार्टिंग डेज में आपको लगेगा, उसके बाद एक बार बैच सेट हो गई, टेम्परेचर डेली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सीजनल चेंजेस के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. आप जाओगे टेम्परेचर सेटिंग में, ये है सेट टेम्परेचर और ये एक्चुअल टेम्परेचर. नीचे वाला जो है हम सेट करने वाले सेट टेम्परेचर. एक्चुअल क्या करेगा, ये सेट जो भी करेगा उसके अराउंड ±5 डिग्री में परफॉर्म करेगा, 5 से 10 डिग्री तक. जैसे अभी ये 25 है और ये ऊपर 30 है, ये 30 क्यों है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर हमारा 28 के ऊपर आता है, 27, 28 के ऊपर. जो मॉइस्चर सेंसर हमारा लगा है टेम्परेचर, वो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर सेंस करता है, इसलिए वो भी हीटर ऑन नहीं करेगा. जैसे हम 30 के ऊपर सेट करते हैं तब हमारे हीटर्स ऑन होंगे. ये सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रेस करेंगे खाली. अब ये 25 इसको हम 30 कर देंगे, 3, 0, और ये एंटर जो है ये हो गया 30 से. ये 30 के ऊपर जाएगा तब आपका टेम्परेचर में ऑन होगा. ओके, टेम्परेचर सेटिंग खाली है, टेम्परेचर सेट किया. इसके 30 के ऊपर क्लिक करो नंबर चेंज करने के लिए. तो 25 करा, जैसे 28 किया, एंटर किया, तो ये इसको चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होगा. वो ऑटोमेटिक वो एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो बताएगा, एम्बिएंट नहीं बताएगा. ये अभी जैसे ये करेंगे ना हम सेट, जैसे 50 कर दिया तो ये 50 तक पहुंचेगा. एक्चुअल 50 तक वो पहुंचेगा. 50 तक पहुंचने के बाद जो सेट किया उससे हीटर कट ऑफ हो जाएंगे. आप बराबर समझ गया, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा हीटर 50 डिग्री. जैसे 50 टेम्परेचर सेट किया, ये सेट टेम्परेचर मैंने 50 किया, फिर ऊपर का जो है वो ऊपर वाला जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जब तक वो 50 नहीं होगा, चलता जाएगा, चलता रहेगा. सर 50 हो गया टेम्परेचर. ये सेट है, हम क्या चाहते हैं, ये अंदर एक्चुअल क्या है वो है, वो हीटर कितना जनरेट हो रहा है वो है. अभी इसको सेट करने के लिए सेट का बटन दबाना है कि सेट हो गया, नंबर डालेंगे हो गया, नंबर डाले तो हो गया. नंबर दिख गया आपको, ये सेट हो गया.
ओके मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड है, हम फोन पे भी आपको गाइड कर सकते हैं, वैसे आप फोन पे भी कर सकते हैं। ये इसी तरह अभी जैसे 28 है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये और ये ऑफ, यही मैंने आपको हेल्प के लिए आपके पास नंबर ये दिया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, आपको कोई दिक्कत आती है तो। बाकी आपको किसी मोड में कोई टेंशन, टेस्ट मोड वगैरह क्या रहता वो है? हमारे लिए हम जैसे टेस्ट करते हैं अलग अलग पार्ट, उसके लिए दिया है। वो और कोई यूज करने के लिए नहीं आपको है? खाली ऑपरेशन का ही Operation डेली and बेस test में आपको खाली ऑपरेशन में यूज करना है। और इवन टेम्परेचर सेट भी जो है ये अपने को फ्रिक्वेंटली नहीं करना है। नहीं सर, हर कचरे के ऊपर डिपेंड है, कचरा कैसा है। मोस्टली डेली डेली का जो कचरा रहता है मोस्टली ऑलमोस्ट सेम रहता है। आपका तो 1 से 2 मंथ 3 मंथ हाँ। आपका चलता रहता है। जब आपका क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो सुपरवाइजर या मॉनिटर करते आपका जो रहेगा। कचरा आया है वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट है, हाँ उस कंडीशन में ही आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। बराबर। या बहुत ज्यादा ड्राई है तो हमको टेम्परेचर कम करना है। यदि टेम्परेचर कम नहीं किया तो जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसकी वजह से जो सूखा कचरा रहेगा वो आग पकड़ लेगा, जलेगा, उससे फिर वो धुआं निकलेगा। लास्ट टाइम जैसे हुआ था एक बार। ठीक है, ठीक है। इतने ऑपरेशन। ये क्या है? अभी ये हमारे RYB, ये मीन्स ये स्क्रीन टच, ये अपना क्रशर का सिलेक्टर स्विच, ये हमारा VFD जो मोटर मिक्सर मोटर है VFD, हाँ टूटने जलने से बचने के लिए, क्योंकि वो गियर बहुत कॉस्टली आइटम है, उसके लिए VFD बेस किया है हमने। ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफ जो करना है ये VFD स्क्रीन तो ये VFD जो है ये वो मशीन में भी है दोनों में। अच्छा, ओके, इसका हमको कुछ करना नहीं है आपको खाली ये स्क्रीन में और 2 मोड, बस। इसके अलावा कहीं परफॉर्म। खाली ओके। ओके, नहीं समझना, इसमें कुछ एरर आया तो कैसे समझेगा? उसमें एरर आएगा तो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। एरर जो भी आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है हाँ। तो एरर यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ ये error बेसिकली mostly आता नहीं। VFD मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर आपके ये मोड से यहाँ पे जैसे ये प्रॉपर का हुआ है क्रशर फॉरवर्ड ओवरलोड, ब्लोअर ओवरलोड और VFD ट्री। ये फंक्शन हमने क्यों दिए? जैसे कचरा डाल रहे हैं, गलती से इनसे कुछ चला गया, जैसे समझिए स्पून आ रहे हैं, ये उनका ध्यान नहीं, जा रहा है, मोटर जल जाएगा, तो ये जले ना, इसके लिए इसको हमने ट्रिपिंग सेट किया, क्योंकि गियर बॉक्स कॉस्टली आइटम है आपका। अगर डैमेज हो गया तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए हमने इसमें ट्रिपिंग सेट किया। ट्रिपिंग सेट किया है मीन्स क्या? जैसे कुछ जा रहा है, अटक रहा है, ओवर कर गया, ट्रिप हो जाएगा, मोटर जलेगा नहीं आपका। इसलिए हमने ट्रिपिंग के लिए ब्लोअर और प्रेशर दोनों को दिया, सेम VFD को दिया। ये एरर आपका ज़्यादातर आता नहीं, आएगा तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। क्यों? कचरा डालने के टाइम कुछ गलती से चला गया, अटक गया, उसके लिए रिसेट करने के लिए आप ये आपका इलेक्ट्रिकल मेन कंट्रोल पैनल, इसका चाबी भी दिया है, उसका चाबी जो रहेगा ना, मेन्स का चाबी और ये चाबी। इससे हमने पैनल ओपन कर दिया तो इसमें सेम जो इंडिकेशन वहाँ पे रखे CR ऑयल और BL ऑयल, सेम इंडिकेशन यहाँ पे भी दिए हमने, CR ऑयल और BL ऑयल। ये 1 2 3 नहीं, खाली दो ही है, प्रेशर एंड ब्लोअर। यस, तो ये इसमें रिसेट करने का ऊपर नाम भी लिखा है रिसेट, और एक बटन भी दिया है। अगर कुछ अटकता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, तो आप ये इसको, ग्रीन वाला रीसेट है यस, और रेड वाला स्टॉप है। स्टॉप है, तो ये रिसेट कर दोगे, मशीन चालू हो जाएगी। वापस हो जाएगा वो रेड होने के बाद में भी। हाँ। बट अगर प्रेशर ओवरलोड हो गया तो उसको रिवर्स करके देखना पड़ेगा ना। देखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ओवरलोड हुआ तो ट्रिप करेगा, नॉर्मल ओवरलोड होगा वो 5 मिनट बाद चालू हो जाएगा। अगर हाँ। अटक गया है कुछ, हाँ। निकालना है, आप मशीन बंद करोगे, हाँ। रिसेट करोगे, तब वो रिसेट होगा, फिर चालू होगा, फिर रिवर्स में डाल के निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि ये अगर ऑटो में कर देते तो वो क्या करता है, 2 मिनट के लिए ट्रिप होता, खींचते ही रहता, ट्राई ही करते रहता, इसमें मोटर जल सकती है, फिर चेन टूट सकती है। इसलिए हमने यहाँ से मैनुअली कर दिया। ठीक है, ये इधर के निकाल लेते हो ये। हाँ चलो, ये हो गया आपका जनरल पर्पस। ये आपका डेली का ऑपरेशन हो गया। ये मेंस चार है कि एक ही बटन है? एक ही है। एक ही, हाँ ठीक है। एक ही स्विच। आपका मेन डेली का फंक्शन क्या रहेगा? जो कचरा आएगा आप डालोगे, ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, अनलोड करोगे, ये आपका डेली का ऑपरेशन होगा। उसके बाद कचरा डालने के बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटी, डेली चेक पॉइंट्स में क्या आएगा आपका? जो कचरा है डालने के बाद ब्लेड्स के ऊपर ऑयल करना, और ऑयल करने के बाद यहाँ पे एक मेश दिया है, ये मेश, हाँ, ये आपको डेली क्लीन करना है। खाली क्लीन मीन्स पटकना ऐसे कुछ नहीं, आप पानी से धो सकते हैं, ब्रश से साफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपने पटकोगे तो ये वेल्डिंग तोड़ेगा। ओके। इसलिए आपको डेली क्लीन पॉइंट्स में करना, ये 2 चेक पॉइंट्स आपके डेली की एक्टिविटी में।
डेली ऑयलिंग ऑन इसको क्लीनिंग। हाँ ये यहाँ से चेक कर रहे हैं। ओके कपड़ा धोने में अभी एक क्वेश्चन, कौन से वक्त पे हमने हाथ नहीं लगाना और आपको ही बुलाना? ऐसा कुछ होता है कि भाई हाथ मत लगाओ, सिर्फ डायरेक्टली आपको ही बुलाओ? अगर आपको लग रहा है गलती से टेम्परेचर ज़्यादा सेट कर दिया, स्मोक जैसा निकल रहा है, तब आप बुला सकते हो। या फिर मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही तो हम फोन पे पहले प्राइमरी आपको गाइड करेंगे कि आप ये एज पे चेक करो, उसके बाद भी नहीं हो रही, कुछ अलग इंडिकेशन है, वायर कटिंग रहेगा, तब आपको कॉल करना पड़ता है। ठीक है। तब वारंटी तब तक वायर कटिंग का कैसे पता चलेगा कि वायर कट हो गया? स्टार्ट ही नहीं होगा, आपका फंक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। ना। हाँ जैसे कि उस मशीन का होता वॉशर ऑन ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पूरी वायर कट कर दी। तो ये एक पॉइंट है। एक बेटर सेफ्टी के लिए आपको मेरे हिसाब से मैंने हर टाइम ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप ये जो डंप रहता है ना, उसकी वजह से चूहे ज़्यादा होते हैं, तो ये थोड़ा आप अगर अवॉइड करो तो बेटर है। चूहो अवॉइड करना है। इसलिए सर मीन्स अभी जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, गलती से वायर कट होगा, 3 फेज सप्लाई भी चलती है मशीन, आप ऑपरेशन को कमांड दे रहे हो, वायर बीच में कट हो गए, बॉडी को लग गया तो बॉडी में करंट फैलता है, इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए बेटर रहेगा। वैसे ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी आपको अच्छा है। करेक्ट। आपके पूरे रहेगा, इसमें आप हमें भी ना ब्लेम कर सकते और हम भी आपको ब्लेम नहीं कर सकते। राइट। चूहों को हम कोई ये कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पेस्ट कंट्रोल होता है, यहाँ पे भी हम लोग करते हैं, लेकिन वो अभी उसको एंटर करने से हम रोक देंगे तो बेटर रहेगा, आगे के इश्यूज कम हो जाएंगे। ठीक है। बंद कर सकते हैं।